Taking the case. Case taking denotes the recording of the complaints of the patients in such a way that a picture of a deceased person is so completed that the physician can prescribe a suitable homeopathic remedy after determining the totality of the symptoms. केस टेकिंग में सेक्शन नंबर 183 टू 104 केस टेकिंग का मतलब होता है कि पेशेंट्स की तकलीफ़ों उसकी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से रिकॉर्ड करना कि पेशेंट्स की पूरी पिक्चर्स हमारे सामने बन जाए, जिसको देखकर कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना सके, उसके आधार पर उसे एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी दे सके। इसे ही हम केस टेकिंग कहते हैं। In section 71 of Organon of Medicine, Hahnemann says the operation of the curing is comprised in 3 points, of which the first point is case taking. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन कहते हैं कि जो पेशेंट को ठीक करने का तरीका है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि पहला पॉइंट जो होता है वो केस टेकिंग होता है। ही हैज़ डिटेल्ड इट एज फॉलोज। वो इसे इस तरीके से समझाते हैं। हाउ द फिजिशियन इज़ टू बी असर्टेन व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज़। हैनीमैन कहते हैं कि एक फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उसको उसके पेशेंट को किस तरीके से ठीक करना है और उसे उसको कैसे ट्रीट करना है। डिस्कशन। अ केस वेल नोन इज़ हाफ क्योर्ड, वन ऑफ द मास्टर्स सेड। हैनीमैन कहते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट्स का केस बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हैं, उसकी हर एक तकलीफ़ को अच्छे से नोट डाउन करते हैं, बहुत बारीकी से हम उसका केस को स्टडी करते हैं, तो समझो कि अपना पेशेंट जो है वो आधा ठीक हो जाता है। फॉर द गुड होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन अ गुड डील ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल विच इज़ नॉट नीडेड इन मॉडर्न मेडिसिन। एक अच्छा होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन बनने के लिए हमें अपने पेशेंट्स की सारी उसकी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से डील करना होगा, जो कि मॉडर्न मेडिसिन नहीं करती है। द होम्योपैथ मस्ट नो हिज पेशेंट स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशियोलॉजिकली। एक होम्योपैथ को अपने पेशेंट्स को स्पिरिचुअली, उसके दिल दिमाग को, उसकी आत्मा तक को अच्छे से जानना होगा। इमोशनली उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस को हमें जानना होगा। मेंटली वो क्या फ़ील करता है, दिमागी रूप से वो कैसा महसूस करता है, ये हमें आना चाहिए। फिज़िकली वो कैसा है, उसके चाल ढाल रंग रूप कैसा है, ये हमें आना चाहिए। हमें उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एंड सोशियोलॉजिकली, और वो समाज में किस तरीके से रहता है, लोगों से किस तरीके का बिहेव करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ही मस्ट गिव अस मच टाइम एज ही नीड्स इन एक्वायरिंग दिस नॉलेज। हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए और उसकी चीज़ों को समझना चाहिए। द केस इज़ टू बी टेकन इन सच अ वे डेट इट मस्ट कंटेन इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। जब हम इस तरीके से कोई सा भी केस लेते हैं तो हम उसके इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल लेते हैं। द होम्योपैथिक फिजिशियंस में थिंक डेट ही हैज़ हिज केस रिटन वेरी वेल। और होम्योपैथिक फिजिशियन क्या सोचते हैं कि अब हमने अपना केस को बहुत अच्छी तरीके से ले लिया है। ही मे हैव पेज आफ्टर पेज ऑफ द सिम्टम्स। और हम बहुत सारी चीज़ें पेज भर लेते हैं उसकी कंप्लेंट्स लिख लिख कर। बट इफ़ ही टेक्स द रिकॉर्ड टू अ मास्टर, द मास्टर विल से यू हैव नो केस। लेकिन अगर हम ये चीज़ किसी मास्टर को हमारे बताएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि यू हैव नो केस, आपने कोई केस नहीं लिया है। वाई? फिर हम बोलेंगे ऐसा क्यों, हमने तो इतने सारे सिम्टम्स रिकॉर्ड किए हैं, पेशेंट को अच्छे से देखा है, फिर हमारे पास कोई केस कैसे नहीं है। आई हैव प्लेंटी ऑफ सिम्टम्स, मैंने तो बहुत सारे सिम्टम्स नोट किए हैं। बट यू हैव नो केस, लेकिन हमारे मास्टर, हमारे टीचर्स जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि यू हैव नो केस, आपके पास कोई केस नहीं है। यू हैव लेफ्ट यूर केस आउट, आपने अपने केस को खो दिया है। यू हैव लेफ्ट द इमेज ऑफ द सिकनेस आउट बिकॉज यू हैव फेल्ड टू गेट एनी थिंग डेट कैरेक्टराइजेस इट। हमारे बड़े बोलते हैं, मास्टर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि आपने पेजेस तो भर लिए हैं, लेकिन यू हैव लेफ्ट द इमेज ऑफ द सिकनेस आउट। आपने जो पेशेंट है उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको दिखाते हैं उसको आपने नहीं लिया है। You have not take your cases properly. The lack of this knowledge is the cause of failure with the majority of the homeopathic physicians. हम केस तो ले लेते हैं लेकिन हमारे अंदर नॉलेज की कमी होने की वजह से हम उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को नहीं ले पाते हैं, और ज़्यादातर होम्योपैथिक फिजिशियंस की यही सबसे बड़ी
उनका फेलियर होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले पाते हैं। सो अ वेल टेकन केस should always contain the individualizing characteristic on the basis of which the homeopathic medicine can be selected। इसीलिए क्या होता है कि एक वेल टेकन केस जो रहता है वो हमेशा उसमें इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट द प्रॉपर केस टेकिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द होम्योपैथी as evidenced by the statement of Hahnemann in section 104 of Organon of Medicines। और हैनीमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 104 में ये बताया है कि जो केस टेकिंग होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट पार्ट होती है होम्योपैथी का। व्हेन द पिक्चर ऑफ द डिसीजेज इज़ वंस एक्यूरेटली स्केच्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क इज़ कंप्लाइज्ड। हैनीमन कहते हैं कि अगर हम जो पिक्चर रहती है डिसीज्ड पर्सन की उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसका स्केच उतार लेते हैं, मतलब उसको समझ लेते हैं, तो समझो कि हमने सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, टास्क है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, केस टेकिंग हम करने के उद्देश्य क्या रहते हैं, क्यों करना चाहिए हमें अच्छे से केस टेकिंग। इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करना। एंड नंबर 2 डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ क्या है, उसको उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसे एडवाइस देना चाहिए, क्या मेडिसिन देना चाहिए। इसीलिए जो है केस टेकिंग ज़रूरी रहती है। नंबर 1 इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट इन केस टेकिंग इज़ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। जो ऑब्जेक्ट है केस टेकिंग का इंडिविजुअलाइजेशन करना, उससे हमें क्या होता है कि उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है पेशेंट के वो निकालना होते हैं, सो डैट अ डेफिनेट इंडिविजुअलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इल्स ऑफ द पेशेंट कैन बी फॉर्म्ड। जिससे कि क्या होता है कि इंडिविजुअलिस्टिक पिक्चर जो रहती है पेशेंट की वो हम बना सकें, उसे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट से अलग कर सकें। Number 2 diagnosis of the disease. The second object of case taking is to diagnose the disease from nosological point। और नंबर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है केस टेकिंग का वो ये है कि हम डिसीज़ को जान सकें कि उसका नोसोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से, मतलब डिसीज़ कैसा, डायग्नोसिस, उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, वो ठीक होगा नहीं होगा, वर्स होगी, उसकी कंडीशन की गुड होगी, ये जानना। Although the selection of the homeopathic medicine does not depends chiefly on the diagnosis of the disease। जबकि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं वो फुली डेवलप नहीं, मतलब पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होती है कि हम डायग्नोसिस बनाएं तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बट स्टिल इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंस। लेकिन डायग्नोसिस करने की हमें बहुत सारी और दूसरी भी ज़रूरतें पड़ती हैं, जैसे कि प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। अगर हम केस को डायग्नोस कर लेंगे तो उसका प्रोग्नोसिस बता पाएंगे हम। एडवाइजिंग प्रॉपर डाइट एंड मैनी अदर्स। पेशेंट्स को हम डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ये हम उसे बता पाएंगे। इन दिस इट डिफ़र्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्कूल ऑफ मेडिसिन। और यहाँ पर होम्योपैथिक का जो डायग्नोसिस होता है वो दूसरे स्कूल के डायग्नोसिस से अलग हो जाता है। विच यूजेज द डायग्नोसिस एज अ चीफ गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। जबकि एलोपैथिक स्कूल से क्या करते हैं कि वो डायग्नोसिस को ही उनका मेन गाइड मानते हैं और उसी से ही वो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं।